क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? सच बताऊं तो सफलता का रहस्य कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि लेजर फोकस का ये ब्लूप्रिंट आखिर काम कैसे करता है। देखिए, जब कोई इंसान फेल होता है ना, तो उसके लिए सबसे आसान काम होता है अपनी किस्मत या हालातों को दोष देना। मेरी तो किस्मत ही खराब थी। लेकिन क्या वाकई सिर्फ किस्मत ही सब कुछ तय करती है? बिल्कुल नहीं। जो साधारण लोग असाधारण बनते हैं, उनके पास एक बहुत ही खास नजरिया होता है। और जो लोग जिंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं, वो बस इसी एक चीज से चूक जाते हैं और हमेशा बाहरी कारणों को कोसते रहते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम फोकस में महारत हासिल करने के लिए 5 अहम स्टेप्स को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे लेजर फोकस की ताकत की, लक्ष्य बदलने के जाल की, प्रोग्रेसिव गोल सेट करने की, भटकाव को हराने की और आखिर में अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने की। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक महान एथलीट के ऐतिहासिक सफर को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी नींव की, लेजर फोकस की ताकत। सच कहूं तो कामयाबी का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, फोकस। एक असली सफल वॉरियर कोई अलग ग्रह से नहीं आता। वो बस एक आम इंसान होता है जो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी एक ही जगह पर लगा देता है। बचपन में वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला खेल तो खेला ही होगा ना, जब हम सूरज की किरणों को उस ग्लास के जरिए एक ही पॉइंट पर फोकस करते थे, तब जाके माचिस की तीली में आग लगती थी, राइट? बस लेजर फोकस भी बिल्कुल यही काम करता है। पूरी ऊर्जा एक जगह लगा दो, जब तक कि चिंगारी ना भड़क जाए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, लक्ष्य बदलने का खतरनाक जाल। बदकिस्मती से जब हमारे अंदर उस एकाग्रता की कमी होती है, तो हम एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहां हमारी सारी एनर्जी बस बिखर कर रह जाती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला तरीका, सिंगल टारगेट, भयंकर फोकस और बूम, आग लग गई। दूसरी तरफ है एक शिकारी का तरीका। वो जंगल जाता है, एक खरगोश दिखता है और निशाना लगाता है। तभी उसे एक हिरण दिख जाता है, तो वो खरगोश को छोड़कर हिरण के पीछे भागने लगता है। फिर अचानक एक बारहसिंगा दिख गया, तो वो हिरण को भी छोड़ देता है। अब आप ही बताइए, जब इंसान इस तरह बार बार अपने टारगेट बदलेगा, तो उसके हाथ क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। और फिर वो अपनी इस हार को खराब फोकस नहीं, बल्कि अपनी खराब किस्मत का नाम दे देगा। तो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सच्चाई ये नहीं है कि लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। असली प्रॉब्लम तो ये है कि उनका कोई एक फिक्स लक्ष्य है ही नहीं। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछें कि उनकी जिंदगी का एक क्लियर पर्पस क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। भाई, जब गोल ही नहीं है तो फोकस किस चीज पर करोगे? और यहीं पर हमारा तीसरा चरण आता है, प्रगतिशील जीवन लक्ष्य निर्धारित करना। इस बिना लक्ष्य वाली बीमारी का पक्का इलाज समझने के लिए हमें महान धावक मिल्खा सिंह जी की जिंदगी के असली फ्रेमवर्क को देखना होगा। मिल्खा सिंह जी की कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। उनका सफर देखिए। पहला लक्ष्य क्या था? बस 1 गिलास दूध। उस छोटे से गोल ने उन्हें दौड़ने की ताकत दी। फिर लक्ष्य थोड़ा और बड़ा हुआ, इंडिया का जैकेट पहनना। उसके बाद एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट सेट किया, 45.9 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ना। और आखिर में एक ऐसा लक्ष्य जिसने इतिहास रच दिया, अपने नाम पर देश में एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित करवाना। देखिए, जब शरीर दर्द से टूट रहा हो, पसीने से लथपथ हो, तब यही लगातार बढ़ता हुआ लक्ष्य ही इंसान को आगे खींचता है। आगे बढ़ते हैं चौथे चरण पर, विकर्षणों और निराशाओं को हराना। अब जब एक क्लियर और बढ़ता हुआ लक्ष्य सामने है, तो अगली चुनौती भी पक्की है। आपके इस नए फोकस का एक बहुत ही तगड़ा टेस्ट होने वाला है। देखिए, भटकाव तो आएंगे ही, चाहे वो बाहर की दुनिया से हो या आपके अपने दिमाग से। जब भी ऐसा लगे कि ध्यान भटक रहा है, तो एक बहुत ही कठोर लेकिन ईमानदार कोर्स करेक्शन की जरूरत होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारें, जाहिर है एक रूपक के तौर पे, ताकि आपको एकदम से याद आ जाए कि बॉस, आपका असली गोल क्या था और आप कहां भटक रहे हैं। और सिर्फ खुद का भटकाव नहीं, बाहरी दुनिया भी आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। जरा उस बहुत ही पावरफुल मोमेंट की कल्पना कीजिए जब रेस शुरू होने की गन चलने ही वाली है और एक विरोधी कोच एथलीट के पास आकर उसे मेंटली तोड़ने के लिए कहता है, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस होगी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह बात सुनकर इंसान टूट जाता है या उसे और जोश आ जाता है? यहीं पर काम आती है रीफ्रेमिंग की टेक्निक।
एक असली चैंपियन क्या करता है, वो उस गहरी निराशा और ताने को लेता है और उसे सीधे उस ईंधन में बदल देता है जो उसे और तेज दौड़ने के लिए चाहिए। जब कोई कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी रेस होगी और सामने से जवाब मिलता है दौड़ूंगा भी वैसे ही, तो मान लीजिए कि ये एक असाधारण माइंडसेट की निशानी है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट पर, मानकों को बढ़ाना और मेंटर्स का सम्मान। देखिए, सिर्फ रुकावटों को पार कर लेना ही आधी जंग जीतना है। अगर लंबे समय तक टॉप पर बने रहना है तो अपने खुद के पर्सनल बेंचमार्क को लगातार और काफी आक्रामकता के साथ बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको हर दिन खुद से पूछना होगा कि मैं कल से बेहतर कैसे करूं। शुरुआत में जब आप मेहनत करते हैं तो शायद वो एक मग पसीने के बराबर हो, लेकिन अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो वो प्रयास एक मग से बढ़कर पूरी एक बाल्टी भरने जितना होना चाहिए। ये अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाने का सबूत है। सफलता कोई रुकी हुई मंजिल नहीं है ना, ये एक लगातार बढ़ता हुआ स्टैंडर्ड है। और जब कोई इस पूरे ब्लूप्रिंट को ईमानदारी से फॉलो करता है ना, तो रिजल्ट्स भी इस नंबर की तरह ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। 77, 80 में से 77 रेस जीतना, ऐसी बेमिसाल कामयाबी तब मिलती है जब इंसान जमीन से जुड़ा रहे और अपनी इस सफलता का पूरा क्रेडिट अपने मेंटर्स, अपने कोच और उस कड़ी ट्रेनिंग को दे। सही गाइडेंस के बिना इतने बड़े पहाड़ को पार करना सच में नामुमकिन है। तो अगर हम इस पूरे फ्रेमवर्क को एक साथ रखें तो ये एक हाई एक्शन मास्टर क्लास बन जाता है। एक बढ़ता हुआ लक्ष्य बनाइए, भटकाव को बेरहमी से अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए, लोगों की निराशा को अपनी आग बनाइए, अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स को हर दिन ऊपर उठाइए और अपने गुरुओं और कोच की दिल से इज्जत कीजिए। यही वो ब्लूप्रिंट है जो एक आम इंसान को एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बना देता है। अब जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंच रहे हैं, एक ही सवाल बाकी रह जाता है। आज जो कुछ भी हमने देखा है उसके आधार पर आज से आप किस एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य को अपने लेजर फोकस से रोशन करने वाले हैं? अगले 1 साल के लिए वो सिंगल गोल क्या होने वाला है? इस पर बहुत गहराई से सोचिएगा, क्योंकि वही एक लक्ष्य आपकी पूरी दिशा तय करेगा। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।